धर्म का स्वरूप तो आपने सुना, जाना, सुना तो सही, जाना तो नहीं जाना ही तो केवल भगवान जानते हैं या अपना मन जानता है। और कौन जानेगा? केवल भगवान और अपने मन के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। 10 धर्म का सार क्या है? माता जी ने कहा ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 10 धर्म का सार क्या है? अमृता सिंह आचार्य ने लिखा कि धर्म के बिना अर्थ मन धन नहीं, और धन के बिना भोग विलास नहीं, और इनों तीनों के त्याग के बिना मोक्ष नहीं। धर्म का त्याग अर्थ आत्मधर्म का त्याग नहीं है, बाहर क्रिया आदि का। तो मोक्ष पुरुषार्थ अलग है और धर्म पुरुषार्थ अलग है। धर्म पुरुषार्थ बाह्य में अपने 5 इंद्रियों को वश में करना है, बाह्य इंद्रियों के विषयों का त्याग करना है, और मोक्ष पुरुषार्थ में अपनी सारी क्रियाओं का निरोध करना है। क्योंकि हमारे आचार्य ने चारित्र को धर्म कहा, तो पहले चारित्र का लक्षण लिखा, अश्वादो विनिवृत्ति स्वप्रवृत्ति जान चारित्रम वर्षमति गुप्ति रूपम धम्मान पेह परिचय जय। पहले से ही लिखा ना कि चारित्र का लक्षण क्या है? अशुभ से निर्वृत्त होना, शुभ में प्रवृत्ति करना, और शुभ की प्रवृत्ति का अर्थ होता है वर्षमति गुप्ति 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इसको स्वीकार करना। ये तो वहाँ धर्म पुरुषार्थ हुआ। और फिर अभ्यंतर क्या है, जिसको मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं? बाह्यभ्यंतर क्रियारोभ हो कारण पनासठ, जो संसार के कारणों को नाश करने में समर्थ, इससे बाह्य अभ्यंतर दोनों क्रियाओं का निरोध करना, वो वास्तविक चारित्रवाद धर्म कहलाता है, वो वास्तविक मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। उसके बिना मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता है। तो बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं में, बाह्य में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, खाना पीना सब छोड़ दिया, और अभ्यंतर में पर मन वचन काय को एकाग्र करके सारे विकल्पों को छोड़ दिया। एक माता जी के भजन गाते हैं, अब तो छोड़ दिया, कम गाते हैं। पहले इतने बड़े बड़े विधान कराते थे, इंद्र ध्वज आदि, कोई गाय को नहीं बुलाते, इसीलिए विधान, इनका विधान सस्ता पड़ता था। गायक नहीं बुलाते, पंडित को नहीं बुलाते, पंडित का काम भी करते और गायक का काम भी करते। इनका गाना सुनने के बाद में लोगों को दूसरा गायक पसंद नहीं आता था। गुवाहाटी में सबसे पहले इंद्र बना तो मदन लाल जी, प्रभुलाल जी बढ़ जाते, हम वकील थे। मदन लाल बोलने कहने लगे, माता जी गायक किसको बुलाया है और पंडित किसको बुलाया? मैंने कहा गायक पंडित की जरूरत नहीं, हमारे तो बुलाते नहीं, हम तो हमें पूजा बोलते हैं और वही पंडित सारी क्रिया कराते हैं। बोले पंडित तो ठीक है आप कराओगे, ब्रह्मचारी ने बाई कराएगी, पर गाना कौन गाएगा? मैंने वही गाना गा लेंगे, तो कौन सुनने आएगा? अब और मत, तो हमें क्या करना है? जब विधान मंड गया, सब विधि हो गई, तो पूजा शुरू हुई, तो 2-2, 3-3 किलोमीटर के लोग तो अपने आप आ जाते थे। ऐसा नहीं था कि 8 बजे का 9 बजे आते। 8 बजे से की बात तो दूर ही, 7:30 बजे बाहर सिनेमा हॉल के समान गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। तो वही गाते थे, गाना भी वही गाते थे और क्रिया ही वही करते, रात्र उपदेश वही देते थे। तो गाना गाने वाले की जरूरत नहीं होती थी, और गाना भी ऐसे गाते जो सार से भरा हुआ होता। ऐसे बाहर का सिनेमा करने कि थारी पूजा करता करता रात बीत गई हमारी, तुम्हारे द्वारे पर वापिस आना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी कि वो अपने सुनने वाला भीतर कितना उतारता है, कितना समझता है, क्या जानता है, कितना करता है। आपने सुन लिया, सुनने के बाद में बाह्य बंदर क्रियाओं का निरोध क्या करना है, अपने अंतरंग में क्या करना है,
वो तो आपकी प्रतीति आप ही जानोगे, हम तो नहीं जान सकते। आज हमारा मोक्ष पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कि बाहर की क्रिया में थोड़ा बहुत फिर भी रहा है, पर अंतर में तो कुछ ही नहीं रहा। जब अंतर में नहीं रहा तो बाहर में कहाँ से आएगा? आएगा तो प्रदर्शन आएगा। आज प्रदर्शन हो रहा है कि दर्शन हो रहा है? आपने दोस्तों धर्म सुना, एक एक धर्म सुना, क्षमा आई आपके भीतर, जरा से क्षमा आई आपके भीतर। आज आपके कोई ठोकर लगा चला जाए, आप क्या कहोगे? आई क्या क्षमा? जरा से आपने कोई गाना गाया, राग प्रशंसा नहीं करी, तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा? गया क्या मान है? आपको मान पत्र दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपका छल कपट गया है क्या? पहले से कुछ भी लोभ कम हुआ है क्या? तृष्णा कम हुई है क्या? तृष्णा भाव का उच्छेद हुआ है? मन में संतोष आया क्या? कहाँ आया धर्म? माता जी ने कहा हमने स्कूल में पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद तब मनन किया क्या? अपने घर जाके मनन किया क्या? सत्य तो आई है क्या? त्याग तब की भावना उत्पन्न हुई है, संयम की भावना जागृत हुई है। यदि संयम की भावना जागृत हुई है तो अष्टमूल गुण की धारी तो बन जाओ। जड़ी नहीं है तो फल उत्पत्ति कहाँ से आएगी? आज के जैनियों को अष्टमूल गुण भी नहीं है। हम भी पाप के भागी बन रहे, आप पाप के भागी बन रहे हैं। हमारे आचार्य ने कहा कि अष्टमूल गुण धारण किए बिना श्रावक भगवान का अभिषेक करने का और दान देने का पात्र नहीं है। तो नाम ही नहीं जानती कि कौन से पात्र नहीं है। और इसलिए 8 वर्ष के पहले अष्टमूल गुण होते नहीं हैं। 8 वर्ष के पहले अभिषेक का दान देने का पात्र नहीं है। देखते नहीं थे हमारा अष्टमूल गुणधारी जो नहीं, उसकी हाथ का अभिषेक। अब तो नाम ही नहीं जानते अष्टमूल गुण क्या होता है, किसको कहते हैं अष्टमूल। जानते हो क्या नाम? जानते हो क्या? कोई एक आध जने जानते होंगे। जानते हैं कि अष्टमूल गुण के नाम अनेक प्रकार से लिखे हैं। छोटे बच्चों के लिए तो मधमास, मधु का त्याग, बड़ पीपल, गुल्लर, अंजीर, पाकर फल का त्याग। अंजीर फल जानते हो कौन सा होता है? नहीं जानते। आपके जो ड्राई फ्रूट आता है उसमें अंजीर आते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, उनके भीतर छेद होता है और ऊपर बाजरे के दाने 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 लगे रहते हैं और खाते हैं उसको। तो कहाँ धर्म है? फल है, सूखा फल है, ब्याह शादियों में आते हैं। हमने गुवाहाटी में देखा, पाठशाला में देखा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं तो हमको क्या मालूम, देखती भी नहीं कौन क्या लाता है। ब्रह्मचारियों को दिया और वो लाई। माता जी क्या है, कौन सा फल है? अरे ये तो अंजीर है, तुम्हारे पास कहाँ से है? हमको लोगों ने दिया ड्राई फ्रूट में। हाँ, बताओ क्या हमारी दशा हो रही है। हम कोई फल, कितने फल आते हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम हम नहीं जानते। विजाति फल खाते हैं, इसीलिए विजाति संकर हो रहा है। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारी आज वास्तविकता नष्ट होती जा रही है। जो वास्तविकता नहीं, धर्म कहाँ रहेगा? धर्म के प्राण कहाँ रहेंगे? और हमारे भीतर प्रामाणिकता कहाँ रहती है? वस्तु को जाने बिना प्रामाणिकता कैसे आएगी? प्रमाण में प्रमाणता कैसे आएगी? नष्ट होती जा रही है। धर्म तो है, वो धर्म तो नहीं है। हम जीव को जानते हैं, पर जीवत्व को नहीं जानते। जानते क्या? धर्म जानते हैं, धर्मत्व को नहीं जानते। धर्मत्व क्या है? मैं धर्म का सार क्या है, स्वरूप क्या है, उसको भूलते जा रहे। कैसे होगा? और ठीक ही है, इसको मिटाने वाला तो कोई है भी नहीं जगत में। क्योंकि पंचम काल तो फिर भी थोड़ा ठीक है,
पंचम काल के प्राणी, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कुछ व्रतों का आस्वादन करके 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और 30वें नरक तक भी जा सकते हैं। निगो तो सभी कोई होते हैं और स्वर्ग से आ भी सकते हैं। छठे काल में तो नरक और निगोद से आएंगे और नरक निगोद में ही जाएंगे। यदि इसका बीज भी नहीं बोया जाएगा तो कैसे होगा, फल कैसे होगा, झाड़ कैसे होगी। और बीज बोया जा रहा है नरक निगोद के जाने का, बोया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज ब्रह्मचर्य की बात है, आप ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के वर्णन को सुनते हैं, तो कितने ब्रह्मचर्य व्रत के दोष, एक भी दोष याद है, जानते हैं क्या, समझते हैं क्या, तो कैसे व्रतों का पालन करेंगे। हम अपने अंतर को नहीं रोकेंगे तो व्रतों का पालन नहीं होगा। तो एक गांव में मुंजराज गए और वो आर होने के बाद में 2 मिनट बैठे और लोगों को व्रत देना प्रारंभ किया। तो लोगों ने कुछ, किसी ने कुछ व्रत लिया, कुछ संयम लिया, कुछ नियम लिया। एक लड़के ने मुंजराज से कहा, महाराज मैं पूरा ब्रह्मचर्य व्रत तो नहीं ले सकता, परंतु शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। कुमारा था। महाराज का तो एक गांव है नहीं, दूसरे गांव में गए, वहाँ भी बात चली। तो वहाँ के एक लड़के ने कहा कि महाराज मैं आज जन्म ब्रह्मचर्य तो नहीं ले सकती, कसर पक्ष का व्रत ले लेती हूँ। ले लिया, कसर पक्ष का व्रत ले लिया और संयोग ऐसा बैठा कि दोनों का संबंध हो गया। संबंध हुआ था शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की। अब लड़का लड़की मिले, तब लड़के ने कहा बुरा मत मानना, चिंता मत करना, 2 दिन की बात है, फिर अपन संसारी कार्य को शुरू करें। क्यों, क्या बात है 2 दिन की, मुझे शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। तो लड़के ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप दूसरी शादी कर लो। तो लड़के ने तो सोचा कि नाराज हो गई। बोले इसमें नाराज की क्या बात है, 2 दिन की तो बात ही है, अपन पशु तो नहीं है, मानव है। बोले नहीं, आप तो पुरुष है, अपना व्रत पाल सकते हैं, मैं नारी हूँ, मेरा व्रत आप पालोगे ना, मुझे कर्षण पक्ष का व्रत है। मैंने तो एक बार तेल चढ़वा लिया, दूसरा ब्याह करना शास्त्र युक्त नहीं है। आप दूसरा ब्याह कर सकते हो, आप अपना जीवन संसार बिताओ, मैं तो प्रातःकाल आर्यका के पास जाके दीक्षा लूँगी, मुझे संसार की भोग नहीं चाहिए। उस लड़के ने कहा कि अपन अभी घर में रह कर व्रत पालन करेंगे, एक जगह रह के व्रत पालन करेंगे। अरे कैसे पालन करोगे, तुझे क्या करना है। वो अपने घर में रह के ऐसा व्रत पालन कर रहे थे, किस घर में मालूम नहीं था। आज है ऐसा कोई, ये तो आदमी अच्छा है, अब दूसरा शादी करेंगे तलाक दे देते हैं। एक कुष्ठ रोगी मुंजराज के पास गया, ये मेरा कुष्ठ रोग कैसे नष्ट हुआ। जो अखंड घर में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, 80 व्रत धारा, तलवार के धार पर चढ़ने के समान, उसके हाथ का यदि आप भोजन करो तो आपका रोग मिट सकता। ऐसा प्राणी कहाँ मिलेगा घर में। जिंदत सेठ का घर गए तो उसकी भाभियाँ हंसी मजाक कर रही हैं, घर में रह के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेगा। मुंजराज के वचन झूठे नहीं हो सकते। और जैसे उसने भोजन कराया कि सारा कुष्ठ रोग मिट गया। ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति है। यदि ब्रह्मचर्य व्रत शक्ति नहीं होती तो सीता के लिए अग्नि का जल कैसे हो जाता। हम उस शक्ति को भूलते जा रहे हैं, उस शक्ति का नाश करते जा रहे हैं। और शक्ति का पालन करने के लिए पहले के लोग, आप पढ़ते हो ना, आज पढ़ागा, शील नो बाढ़ राख,
ब्रह्मचर्य अंतर रखो। शील के 9 बार है। 9 बार में 5 तो अपन तत्वा सूत्र में पढ़ी थी। इसी राग कथा स्वर्ण, तन मनोराग निरीक्षण, पूर्व भोगा पुरता भोगानुस्मरण और गृष्ट भोजन और शरीर का संस्कार। सोचो आपके हृदय में है क्या एक भी? राग पूर्व स्त्रियों की शरीर का अवलोकन, उनकी वार्तालाप का श्रवण, पहले भोगी उनको याद करना, अच्छे अच्छे मादक पदार्थों का सेवन करना और शरीर के संस्कार है क्या आज? अब आप बुरा मत मानना, मैं तो किसी विधवा को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये कुमारी है कि विधवा है कि सधवा, क्या पता नहीं। शादी वाली की तो छोटी सी टीकी होगी, विधवा वाली की बड़ी सारी होगी, बिछुड़ी होगी, मेहंदी भी लगा लें, कपड़े भी अच्छे अच्छे होंगे। क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा क्या? बिना कारण हमारे पाप का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना कारण कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद स्त्री पुरुष बैठे, एक वस्त्र पर नहीं बैठना, एक शैया पर नहीं सोना, काम कथा नहीं करना, काम भोगी कथा नहीं करना और पेट भर के भोजन नहीं करना। ऐसे पहले के लोग गर्मी के दिनों में प्रातःकाल रोटी खाते और संध्याकाल के समय अपना दाल भात खिचड़ी कुछ खाते थे, और सर्दी के दिनों प्रातःकाल घी डाल के खिचड़ा थोड़ी गर्म चीज़ खाते, शाम को रोटी खाते थे। आज है क्या? तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा कैसे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा कैसे? पहले कभी कभार पर्व के दिनों में ब्याह शादी में पकवान बनते थे। आज तो प्रातःकाल उठे पहले पकवान पकवान। तो सधवा खाएगी तो घर में विधवा नहीं खाएगी क्या? कुमारी लड़कियां नहीं खाएगी क्या? पहले कुमारी लड़कियों में लड़कों में भेद रखते थे। लड़कियों को अचार नहीं खाने देते थे, लड़कों को देते थे। लड़कियों को कम घी देते, लड़कों को ज़्यादा घी दूध। क्यों? वासना जागृत न हो, ब्रह्मचर्य से रहे। आज है कि लड़का लड़कियों में क्यों अंतर पटको बेचारे? एक ऊपर से गिरे हैं क्या? पेट में चाहे मार दो तब दया नहीं आती है, तब अनुकंपा नहीं आती, तब तो मार देते हैं उसको। लड़का लड़की में, अरे लड़का लड़की में बहुत भेद है, बहुत फर्क है। जब भेद मिटा दिया इसी का दुराचार बढ़ गए। यदि लड़का लड़की भेद रहता दुराचार नहीं बढ़ता। आज एक भी सीन की बाढ़ है कि अपने सामने? जो बाढ़ नहीं है तो इसकी रक्षा कैसी? पढ़ तो लिया सील 9 बाढ़ रात, 9 बाढ़ की जगह एक भी बाढ़ नहीं है। 9 बाढ़ तो दूर नहीं, एक भी बाढ़ नहीं है तो खेती कैसे सुरक्षित रहेगी? तो मुनिराज जिसको कहा था उसके हाथ का आहार लेते सारा रोग मिट गया। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। 16 उपवास करके भी सशक्त है। ये किस शक्ति? ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति, अन्न की शक्ति नहीं है, घी की शक्ति नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अपन शास्त्र नहीं पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य के प्रभाव से रिद्धियां उत्पन्न हो जाती। शीर्षरावी घरश्रावी, उनके हाथ में गया रूख अन्न भी घी रूप बन जाता है। पानी भी दूध का काम करता है। बिना मीठा भी मीठा हो जाता है कि नहीं? ब्रह्मचर्य व्रत शक्तियाँ, सब रोग नष्ट हो जाते हैं। उनकी हवा से रोग नष्ट हो जाते, तो अपने क्यों नहीं होंगे? तो उन शक्तियों को आज हम भूल गए, और भूल ही नहीं गए, शास्त्र में पढ़ते हैं, उसकी क्या करते हैं अपन? हंसी मजाक करने लगे। ओह बड़ी आई शक्ति, पैर लगाती दरवाजा खुल गया, आई सती पानी डाला आगे बुझ गई, घर में तो सब काम करती है, शादी की हुई है और ब्रह्मचर्य, हाँ तो ही ब्रह्मचर्य व्रत घर में रह करके भी। यदि उसका स्वरूप जानते हैं तो, नहीं जानते तो किसका ब्रह्मचर्य होगा? और हंसी मजाक करते हैं।
केवल तुम ही नहीं, बड़े पढ़े लिखे पंडित हंसी मजाक करते हैं। ये तो केवल लिखने की बातें होती है, करने की थोड़ी होती है। जैसे पंडित जी गए और बोला आज आलू मत खाना, और घर में आप खाते थे, तो बोले तो कहने की होती, खाने की थोड़ी, करने की थोड़ी होती। पंडित आप खा काकड़ी तो उसने आखड़ी, हो सकता है क्या? फिर आखड़ी लेते थे ना आखड़ी। आखड़ी का अर्थ क्या होता था? समय आने पर सामने आ करके खड़ी हो जाती थी। तीर तलवारों का नहीं है, ये वीरों का है। और वीर कौन होते हैं? जिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और कोई वीर नहीं कहलाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ही वीर कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। वो अकलंक, वो अनंतमती, वो चंदना वीर कहलाता।